भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग बहुत दिलचस्प है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा। नमस्कार, आप सभी की हिंदी कहानी में स्वागत है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ओम नमः शिवाय। आइए, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है। जिस मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग है उसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के ज्योतिर्लिंग से जुड़ी बड़ी ही दिलचस्प पौराणिक कथा है जो कुंभकर्ण के पुत्र से जुड़े हैं। तो चलिए जानते हैं वो कथा और इस मंदिर का महत्व। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग, जिसमें से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पुणे महाराष्ट्र के सीराधन गांव में स्थित है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा शिव पुराण में वर्णित है, जिसमें कुंभकर्ण का पुत्र भीमा भगवान राम से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तपस्या करता है। भगवान शिव और भीमा के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें से अंततः भगवान शिव ने भीमा का वध किया। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है और मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही इंसान के सभी कष्ट दूर होते हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग में भीमा शंकर, जो महाराष्ट्र के पुणे में लगभग 110 किलोमीटर दूर सीराधन गांव में स्थित है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा अत्यंत रोचक और भक्तिपूर्ण है। इस कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। रावण का भाई कुंभकर्ण और उसकी पत्नी करकटी का एक पुत्र था भीमा, जो कुंभकर्ण की मृत्यु के तुरंत बाद ही पैदा हुआ था। भीमा को जब पता चला कि भगवान राम ने उनके पिता का वध किया था, तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए भीमा ने कठोर तपस्या शुरू की और वरदान स्वरूप उन्होंने भगवान ब्रह्मा से अपना शक्तियां प्राप्त की। ब्रह्मा के वरदान से वह अजय हो गया और देवताओं को कष्ट देने लगा। भीमा ने अपनी शक्ति का अहंकार में आकर पृथ्वी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने इस ऋषियों और साधु संतों को परेशान किया। उनके भय से देवता भगवान शिव के शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि इस संकट का समाप्त करें। भीमा ने एक समय एक स्थान पर बहुत उत्पात मचा, जहां भक्त शिव की उपासना कर रहे थे। उसने उन्हें शिव जी की पूजा करने से मना किया और स्वयं पूजा घोषित कर दिया। भक्तों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। इस पर क्रोधित होकर भीमा ने उन सबका नाश करने का ठानी। भगवान शिव ने जब भक्तों की पुकार सुनी तो वे वहां प्रकट हुए। शिव और भीमा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः भगवान शिव ने भीमा का वध किया। इस घटना के बाद वहां शिव जी ने ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दिए। यह स्थान भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का महत्व। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। यह स्थान पुणे महाराष्ट्र के सहादी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस मंदिर के समीप एक नदी बहती है, जिसका नाम भीमा नदी है। इस ज्योतिर्लिंग का तीर्थयात्रियों और भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की शक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनके करुणा का प्रतीक है। यह ज्योतिर्लिंग इस बात का प्रतीक है जिसकी सच्ची भक्ति की रक्षा के लिए भगवान शिव सदैव प्रकट होते हैं। आज भी जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारते हैं, उनके प्रार्थना जरूर सुनते हैं। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।